बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.7 और उसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग सवाल करने लगे हैं, बाकी कुछ सवाल 3.7 की जो पहली वीडियो है उसमें पड़े हुए हैं। तो चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहता था इसका। तो इसमें असल में स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, तो उसको पढ़ के वहाँ से रिलेशंस जो हैं वो हमने लिखने हैं और उसको हल करना है। मसलन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। सवाल नंबर 1 के अंदर उसने एक कहा हुआ है कि एक मकब है, उर्दू में मकब कहते हैं, इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। बेसिकली उसने ये कहा हुआ है कि एक हमारे पास क्यूब है और क्यूब का एरिया जो है, सरफेस का एरिया, उसकी सतह का जो रकबा है वो उसने ए से शो कराया हुआ है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तनासब रास्त है उसका एल के स्क्वायर के साथ। उसकी एक लंबाई जो है उसके मुरब्बे के बराबर है। तो ये एक बुनियादी सा रिलेशनशिप है। आपको पता है कि इस साइन को जब ख़त्म करते हैं तो बराबर का निशान लगाते हैं और साथ के लिखते हैं। हर दफ़ा ये काम करना होता है। तो अब उसने क्या करना है, हमें कुछ वैल्यूज़ दे देनी है। एरिया उसने दिया हुआ है 27 और लेंथ दी हुई है 3। तो ये 27 और 3 यहाँ लगा के हम के फाइंड कर लेंगे। सो देखें, ए की जगह पे 27 लिख दिया है, के वैसे ही, और एल की जगह पे 3 लिख दिया है। अब जाहिर है 3 का स्क्वायर 9 होता है और वो इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 27 के ओवर में आ जाएगा, डिवाइड में। सो के की वैल्यू आ गई 27/9 और 9 से अगर आप इसको डिवाइड करा देते हैं तो के बन जाएगा 3। तो ये के की वैल्यू जो हमने 3 फाइंड की है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी a = 3l²। ठीक हो गया। सो ये देखें, हमने ये इक्वेशन बना ली, a = 3l²। अब उसने ये कहा हुआ है कि लेंथ अगर 4 हो तो फिर एरिया कितना होगा, रकबा कितना होगा। तो हमने क्या करना है, जो इक्वेशन बनाई है वहाँ l की जगह पे जो वैल्यू दी हुई है 4 वो हम लिख लेंगे और a जो है वो तो फाइंड करना है। तो 4 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ले लें, 16 हो जाएगा और 16 को 3 से ज़रब दे दें, मल्टीप्लाई कर दें 48। तो देखें, बड़ा सिंपल सा सवाल जो है ये हो जाता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसी में अब वो क्या कहेगा कि एल फाइंड करें और ए की वैल्यू कोई दे देगा, तो वो भी वैसे ही करना है। सो देखें, सेकंड पार्ट में वो यही काम कह रहा है। ए की वैल्यू अब उसने दे दी है 12 और एल फाइंड करना है। तो इक्वेशन हमारी ये बनी हुई है। तो ए की जगह पे 12 और ये 3l² वैसे ही। अब क्या करेगा, क्योंकि हमें एल को अकेला करना है तो 3 ने जाके उसको डिवाइड करा देना है। तो 3 4 12 हुआ, तो l² = 4 हो जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं। तो अंडर रूट लेते हैं तो 4 का √2 आना है प्लस माइनस में। लेकिन चूंकि ये लेंथ है तो लेंथ कभी नेगेटिव तो नहीं होती, माइनस में नहीं होती, तो इसलिए +2 ही हम इसका आंसर लिखेंगे। सो देखें, ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ज़ाहिर है 2 और 3 हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है। अब इसकी भी मोटा मोटा मैं आपको इसकी स्टेटमेंट का बता देता हूँ कि उसने क्या लिखा हुआ है। ये बुक मैं सामने कर लेता हूँ। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ जी, रोशनी की शिद्दत है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है I, और वो रिलेशन बना रही है D के साथ, उसका जो डिस्टेंस है, फासला है उसके साथ, लेकिन ये इन्वर्सली है, तगैयर माकूस जिसे कहते हैं। सो देखिए, ये I है ना इंटेंसिटी, और उसका रिलेशन बनना है D के स्क्वायर के साथ जो डिस्टेंस बनता है, लेकिन चूंकि इन्वर्सली है तो 1/d² हम इसको लिखेंगे। तो ये रिलेशनशिप बन गया। अब यहाँ से फिर वही स्टेप करना है कि इसकी जगह इक्वल टू का साइन और साथ के लिख लेना है। तो k 1s और k मैंने कर दिया, तो k/d² बन जाएगा। अब अगेन k हमने सबसे पहला काम यही होता है, k फाइंड करें। तो k फाइंड करने के लिए I और d की वैल्यूज उसने हमें सवाल में दे देनी है। तो d उसने कहा है 12 फीट होना चाहिए और I जो इंटेंसिटी है उसकी रोशनी की वो है 20 किलो पावर। ठीक है, तो वो हमने उसमें लगा लेनी है। सो देखें, I की जगह पे 20 आ गया, D की जगह पे 12 आ गया। अब आपको पता है कि 12 का स्क्वायर लें तो 144 आता है, और ये चूंकि इधर ओवर में है ना, डिवाइड में है, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होना है। तो 20 और 144 को ज़रब दे दें तो ये 2880 बन जाता है, और ये क्या हो गया, k। अब ये k की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे। तो I हो जाएगा I = ये 2880/d²। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आगे देखें, हमने ये इक्वेशन बनाई हुई है। देखें, I = 2880/d²। अब उसने कहना है कि D की वैल्यू 8 फीट अगर हो तो फिर इंटेंसिटी कितनी होगी।
आई कितनी होगा। तो जाहिर है डी की जगह बस 8 लिख दें, बिल्कुल देखें आसान से सवाल है। तो डी की जगह पे 8 आ गया। अब 8 का स्क्वायर लें तो वो 64 होता है। तो 2880 को 64 पे डिवाइड करें तो 45 आ जाएगा। तो इंटेंसिटी जो है ये कैंडल में उसने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसकी ज़रा स्टेटमेंट देख लेते हैं। मेरे पास उर्दू मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम में भी देख लें। तो कहता है जिस समय माया के दबाव, एक लिक्विड का प्रेशर जो है ना और उसकी गहराई डी जो है, उसकी जो डेप्थ होती है, लिक्विड कितना नीचे तक वो कोई चीज़ उसके अंदर गई हुई है, उसमें तगैर रास्ता है, यानी उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा काम है कि P और D में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, कोई पावर शावर नहीं है, ऐसे ही सीधा सीधा। तो इसको हमने हल करना शुरू कर देना है। वही स्टेप होगा, इसकी जगह इक्वल टू का साइन साथ K आ गया। फिर उसने दिया हुआ है कि डेप्थ जो है उसकी गहराई है वो 5 है और उसका जो प्रेशर है वो 2.25 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ लगा के K फाइंड करेंगे। तो देखें इधर आ गई, K फाइंड करना है। तो K के साथ 5 है, 5 ने जाके इसको डिवाइड करा देना है। तो देखें अगले स्टेप में हम इसको डिवाइड करा रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे तो K की वैल्यू 0.45 आ गई। तो इक्वेशन बन गई P = 0.45D, क्योंकि यहाँ पे K की वैल्यू लग गई है। अब उसने कहना है कि P की वैल्यू अगर 9 हो तो फिर D कितना होगा। तो जाहिर है यहाँ P है, तो जहाँ P है उधर उसकी जगह 9 लिखें। तो देखें P की जगह 9 आ गया और इधर ये वैसे ही, और चूंकि हमें D चाहिए तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इधर जाके वो इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो 9 से इसको डिवाइड कराएं, तकसीम कराएं, तो ये 20 फीट जो है वो आ जाता है। तो देखें इजी सा काम हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि उसने क्या कही हुई है। अगेन स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मजदूरी है, ठीक है, वो लेबर लगाई हुई है और उसका जो खर्चा है ना C, ठीक है, वो उसका मजदूरों की तादाद N और दिनों की तादाद D में तगैर मुश्तरक है, यानी इनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है C, N और D। तो ये देखें C, N और D का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। C अकेला एक तरफ है, N और D दोनों एक तरफ है, मुश्तरक है, कंबाइन है। तो बहरहाल यहीं से स्टार्ट ले लेना है। अगला स्टेप वही है, इसकी जगह इक्वल टू का साइन और साथ K लिख लिया और साथ ये N और D आ गए। अब ये सारी वैल्यूज उसने सवाल में देनी है कि जो टोटल खर्चा आ रहा है मजदूरों का वो 2,86,000 है और जो मजदूरों की तादाद है वो 800 है और दिनों की तादाद जो है वो 13 है। तो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ लगा के K निकालेंगे। तो देखें अगले स्टेप में हमने इसको किया है। ये 2860000 ये इधर आ गया, 800 और 13 इधर आ गया। इन दोनों को ज़रब दिला देनी है, वो इधर आ गई और K को चूँकि अकेला करना है, ये इधर से उठ के उसके नीचे जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो डिवाइड करा दिया और डिवाइड करेंगे तो K की वैल्यू 27.5 आ जाएगी। अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन में लगा देनी है K की जगह। देखें हर सवाल एक जैसा है। C = 27.5 ND। अब यहाँ से आगे से कहेगा कि C फाइंड करें जब नंबर ऑफ जो मजदूर हैं वो 600 हैं और जो डेज़ हैं, जो दिन लग रहे हैं वो 18 लग रहे हैं। तो कोई बात नहीं, लिखें N और D की जगह के उनकी वैल्यूज़ लगानी है और C तो बेचारा अकेला एक तरफ है। तो जस्ट इन तीनों को कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करा दें। 27.5 है ये और ये 600 है और ये 18 है। तो तीनों का ज़रब दे दें, 2,97,000 आ जाएगा कि इतना खर्चा है उन मजदूरों का। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक स्टोन के बोझ C का उसके कुतर D की चौथी कीमत है। तो D के ऊपर 4 पावर लेनी है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D की पावर 4, ठीक है, उसमें तगैर रास्ता है और उसकी लंबाई L का स्क्वायर लेना है और उसमें तगैर रास्ता है, यानी वो ओवर में आएगा। तो L स्क्वायर ने ओवर में आना है। देखें ये चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि इसमें क्या चीज़ है। तो C का D की पावर 4 के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और L स्क्वायर के साथ, L के मुरब्बे के साथ ओवर में है, क्योंकि वो तगैर माकूस है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो D4 ऊपर आएगा, L स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इकट्ठी एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से वही स्टेप, इसकी जगह इक्वल टू का साइन और K लिख लिया। अब ये C, D और L तीनों की वैल्यूज उसने सवाल में दी हुई है।
तो ये तीनों वैल्यूज़ हम उनकी जगह जगह पे लगा देंगे। तो ये देखें हमने लिख लिया। तो अब इसे हल करेंगे। 6 की पावर 4 लें तो भाई ये आ जाएगा 1296। 30 का स्क्वायर लें 900। अब 900 ने उधर जाना है, मल्टीप्लाई होना है, तो ये 56,700 बनेगा। 1296 इधर ही है, अब ये जाके डिवाइड करेगा उसे, तो ये 43.75। तो इक्वेशन में लगा दें c इज इक्वल टू 43.75। साथ d की पावर 4 है, ओवर में l स्क्वायर है। अब उसने कहा है c 28 है, d की वैल्यू 4 है और हमें l जो है वो फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए अगेन अब देखें l यहाँ पे है, तो d और c की वैल्यू दी हुई है, तो कोई बात नहीं, हम इनको शिफ्टिंग करवा लेंगे। देखें पहले तो वही काम होगा ना, उनकी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ हैं वहाँ लगाएं। तो c की जगह यहाँ 28 आ गया, इधर जो है ये d था, d की वैल्यू 4 दी हुई थी, तो 4 की पावर 4 लिख लें, और नीचे l का स्क्वायर है। तो चूँकि हमें l स्क्वायर चाहिए, तो l स्क्वायर ओवर में है, इसको इधर में लेके आएंगे तो यहाँ 28 की जगह ये आ जाएगा, और 28 को इधर लाएं तो ये ओवर में चला जाएगा। तो दोनों ने अपनी जगह चेंज कर लेनी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, वो ये आ गया, इसको 28 पे डिवाइड करें तो वो 400, और 400 का अंडर रूट लें क्योंकि एल का स्क्वायर है, तो वो 20 फीट आ जाएगा। तो ये सवाल का आंसर 20 आ जाता है। यहाँ एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि बाज़ बुक्स के अंदर डी की जगह यहाँ पे उसने 16 लिखा हुआ है, 16, तो 16 से ये हल नहीं होता, आंसर नहीं आता, वो 6 से आता है। ठीक है, तो ये आपने 6 रखना है, 16 नहीं रखना। बुक में देख लीजिएगा, शायद मेरी बुक गलत है, क्योंकि मेरी बुक में उसने यहाँ 16 लिखा हुआ था, तो आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, या आप लोग अपने क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा ली है कि जो टी जो है टाइम, वो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है डब्ल्यू वेट के साथ और डी उसके साथ। ठीक है, इनके साथ डायरेक्ट है, लेकिन P के साथ जो पावर है उसके साथ इन्वर्स है, तो इन्वर्स जाहिर है ओवर में लिखा जाता है। तो फिर दोनों को कंबाइन कर लेंगे, WD ऊपर आ जाएगा, P नीचे चला जाएगा। तो ये चीज़ बन गई, और इसको जाहिर है इक्वेशन बनाएं, बराबर का साइन लगाएं, साथ K लिख लें, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब उसने T, W, D, P चारों की वैल्यूज़ देनी है, और उसमें हमने K फाइंड आउट करना है। सो आगे हम देखें इसी को कर रहे हैं। तो इक्वेशन एक दफ़ा लिख ली सारी, और देखें ये सारी वैल्यूज़ उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। W 500 है, D 40 है, P 4 है, और T जो है वो 25 है। तो उन जहाँ जहाँ वो हैं वहाँ वहाँ लिख दें। ठीक है, 4 इधर जाएगा, 25 से ज़रब खाएगा 100, 500 और 40 इधर ऊपर है ना, उधर उनके नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवा लें दोनों को ज़रब दिला के, तो वो ये आ जाएगा। तो अब देखें ये 2 0 यहाँ से और यहाँ से कटवा दें, 1/200। तो K की वैल्यू 1/200, पॉइंट में ना लें, शारिये में, क्योंकि वो मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ही रखें इसे। तो आप K की जगह उसकी वैल्यू लगाएं, T इज इक्वल टू 1/200 WD/P। अब यहाँ से उसने क्या कहा हुआ है, T दिया हुआ है दोबारा से, WD, लेकिन P फाइंड करना है, ये वाला। ये फिर दोबारा से शिफ्टिंग हो जाएगी, P इधर ओवर में है ना, P ने T की जगह पे चले जाना है, T ने इधर ओवर में आ जाना है। सो देखें ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, T इधर आ गया, P उधर चला गया, क्योंकि डिवाइड ने मल्टीप्लाई होना होता है, मल्टीप्लाई ने डिवाइड होना होता है। ठीक है, तो आपस में ये इंटरचेंज हो सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, W, D और T, ये तीनों वैल्यूज़ हैं, तो वो तीनों हम वैल्यूज़ वहाँ लगा लेंगे और इसको हल कर लेंगे। एक तो ये 2 0, ये 2 0 कटवा दें, 2 1s are 2 और 2 4s are, तो यहाँ 4 रह जाएगा, 4 × 120/40। सो देखें 4 × 120/40, यहाँ से भी 0 0 कटवा दें, 4 से 4 कटवा दें, तो 12 रह गया पीछे, तो P की वैल्यू 12 आ जाएगी। सो दैट्स इट, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी बच्चों, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।